हेलो गाइस, कैसे हो? ये प्लेयर मानवा का पार्ट 6 है। मैंने ऑलरेडी बाकी पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो बिना बकवास किए चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट के शुरू में हमें बताया जाता है 1 हफ्ता बीत गया है उस दिन के बाद। ऐसा लगता है किसी ने अटैक ही नहीं किया था, क्योंकि लोगों ने जिस स्पीड से अपनी बिल्डिंग्स को रिवील किया है बहुत कमाल का था। फिर हमें सियोल जिन दिखाया जाता है जो सोचता है मैं और केली भी थोड़ा रिकवर हो गया है। फिर सियोल जिन कहता है मेरा जो हालत था 1 हफ्ता पहले, मुझे नहीं लगा था मैं इतनी फास्ट रिकवरी करूंगा। तुम्हें क्या लगता है केली? तभी केली कहती है हाँ हाँ सही कहा। फिर सियोल जिन हमें बताता है केली थोड़ा खुश नहीं है क्योंकि वो 1 हफ्ता पहले फाइट के दौरान बेहोश हो गया था। तभी केली कहती है तुम गधे, तुम अपना सोच अपने पास ही रखो। फिर सियोल जिन कहते हैं तुमने मुझे सुन लिया? फिर केली कहती है अगर तुम इतनी जोर जोर से बात करो कौन नहीं सुनेगा। और लगे हाथ तो उसके मुंह पे भी एक घुसा मार दिया। तभी पेस्टिस अंदर आता है और कहता है तुम लोग कैसे हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फिर सियोल जिन कहता है तुम्हारा नाम पेस्टिस है ना, मैंने सुना है तुमने ही हमारी मदद किया था। फिर पेस्टिस कहता है अरे इतना सोचो मत, तुमने हमारा मदद किया था प्लेयर कैंडिडेट एग्जाम में, इसलिए हमने भी तुम्हारा मदद किया। फिर सियोल जिन कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या? फिर सियोल जिन सोचता है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था उसका नाम मेस्कल ही था, वो भी तो मेरा एक साथी कैंडिडेट था, उसने तो मुझे मार ही डाला था। तभी वो पेस्टिस को पूछता है बाय द वे मैं सोच रहा हूँ किसने विलेज के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि जब उन लोगों को अरेस्ट किया गया था तो वो सब लोग गायब हो गए थे, सिर्फ उनके कपड़े रह गया था। और वैसे भी हमने सिर्फ मेस्कल का चेहरा देखा है, भाई किसी का भी चेहरा नहीं देखा। भी पेस्टिस कहता है अरे ये सब छोड़ो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। फिर पेस्टिस इन दोनों को पकड़ कर कहता है सियोल जिन के लिए जल्दी से रिकवर हो जाओ, तुम दोनों ही इतना पागल हो जो अपनी जान को दांव पर लगाकर उस पागल के सामने फाइट कर सकते हो। तभी केली कहती है पहले हमें जाने दो, और तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तभी पेस्टिस कहता है मैंने तुम दोनों के लिए जितना फल लाया था तुमने अकेला ही इन सबको खा लिया, फिर तुम ये बात कर रही हो। फिर केली कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम क्या चाहते हो मैं अपने पेट से वो बाहर निकाल लूँ? फिर हमें सियोल जिन दिखाया जाता है जो अचानक से टावर के बारे में सोचता है। वो सोचता है टावर ऐसी जगह जहाँ पर वो फर्स्ट रैंक का नागी रहती है, अगर मैं अच्छे से सोचूं मुझे टावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सियोल जिन पेस्टिस को पूछता है क्या इस टावर में इस तरह फाइट होता रहता है? फिर पेस्टिस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर सियोल जिन कहता है तुमने ही तो कहा अपने जान को दांव पर लगाकर फाइट करना टावर में कॉमन है। तभी पेस्टिस कहता है लगता है तुम्हें सच में टावर के बारे में नहीं पता। फिर सियोल जिन कहता है हाँ मुझे सच में नहीं पता। सियोल जिन कहता है अगर तुम मुझे टावर के बारे में बताओ तो बहुत अच्छा होगा। तभी पेस्टिस सियोल जिन के मुंह पे कहता है नहीं। तभी सियोल जिन चिल्ला के कहता है पर क्यों? पेस्टिस कहता है क्या तुम भूल गए हो सियोल जिन हो, हम साथी कैंडिडेट्स है, अगर कोई चीज प्लेयर के बारे में होता है तो हम सब एनिमीज है। फिर पेस्टिस जाते हुए कहता है इसलिए मैं तुम्हें टावर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इतना ज़्यादा दुखी मत हो, टावर पे लोग ऐसे ही हमने जिंदगी जीता है। वो अपनी बात पूरी करने से पहले उसके मुंह पे दरवाजा जोर से लगता है। फिर दूसरे कैंडिडेट्स अंदर आता है और कहता है हम तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तभी सियोल जिन कहता है कमरा बहुत छोटा है, तुम लोग एक एक करके आओ, एक साथ सब मत आओ। फिर केली कहती है सियोल जिनो इन सबको बाहर निकालो, मैं भी तो एक पेशेंट हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई कमरे के अंदर पैर रखता है। फिर पेस्टिस कहता है सियोल जिन्यू तुम्हारे लिए कोई दूसरा मेहमान भी आया है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब सियोल जिन्यू और केली को घेर लेता है। सियोल जिन्यू चिल्ला चिल्ला के कहता है अरे तुम सब बाहर निकालो, एक दूसरा भी आ गया, मैं सांस नहीं ले सकता। तभी हमें वो दूसरा गेस्ट दिखाया जाता है, वो असल में रान है। तभी रान कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? रान को देखकर वो सब थोड़ा सरप्राइज थे। फिर सियोल जिन्यू कहता है सर रान आप यहाँ पर क्यों आए हो? फिर वो एक ऐसा मुंह बनाता है जो देखकर लगता है किसी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद वो कहता है मैं तो गया। फिर हमें 3 घंटा पहले विलेज का बाहर का साइड दिखाया जाता है। फिर हमें वही जंगल दिखाया जाता है जिसमें अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। असल में यह धमाका सर रान ने किया था। सर रान वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर वो ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट में मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सच में बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ। टावर की प्लेयर्स से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जैसे मधुमक्खी फूलों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे ही आम लोग इन लोगों की मीठी जबान की तरफ अट्रैक्ट होता है।
जो लोग कहते हैं वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ उनके सपने पूरे करने के लिए, वो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए दूसरों के सपने तोड़ते हैं। वो लोग सिर्फ इंसान के नाम पे कचरा है। इस विलेज के सारे लोग, हम सब इन प्लेयर्स से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। हाँ सही है, हम उन लोगों से नफरत करते हैं, पर क्या मतलब है इस नफरत का? जिन लोगों से मैं नफरत करता हूँ वो लोग की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। सियोल जिनह्यू को दिखाया जाता है जो रान को पूछता है, अब ये क्या कर रहे हो? तभी रान को दिखाया जाता है जो उनके सामने झुका हुआ था। फिर रान कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं होते तो ये विलेज ऑलरेडी जल के राख हो चुका होता। तुम लोगों को ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, पर तुम लोगों का बहुत शुक्रिया इस विलेज को डिफेंड करने के लिए। तभी कीना अंदर आती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे कोई फ्लावर शॉप आसपास नहीं मिला। तभी कीना शॉक हो जाती है और कहती है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना डार्क क्यों है? सब लोग लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सैड है। तभी हमें रान को दिखाया जाता है जो वापस जा रहा था और सोच रहा था, सियोल जिनह्यू तुमने कहा था तुम मुझे नहीं समझ सकते, पर लगता है मैं भी तुम्हें नहीं समझ सकता। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं इन प्लेयर्स को अपनाने की कोशिश करूंगा, अगर इस तरह मैं तुम्हारी फेवर को रिटर्न कर सकूं तो। तब ईरान डीन के पास आता है और कहता है, देरी होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर डीन कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं अपनी न्यू हाथ को थोड़ा टेस्ट करने वाला था, पर लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है डीन की न्यू हाथ की पावर जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर सियोल जिन की तरफ सीन शिफ्ट होता है और उसके हाथ में उसके मोबाइल फ़ोन दिखाया जाता है। फिर सियोल जिन कहता है, ये तो मेरा फ़ोन है, मुझे लगा था ये चोरी हो गया था। फिर सियोल जिन कीना को पूछता है, तुम्हें ये कहाँ पर मिला? फिर कीना कहती है, ये तो मुझे एक नाले में मिला था। जो भी हो, मैंने तुम्हारा कर्ज पूरा कर दिया है जो मदद तुमने एग्ज़ाम के टाइम किया था। फिर सियोल जिन कहता है, हाँ बहुत शुक्रिया तुम्हारा, चलो बाद में मिलते हैं। तभी केली कहती है, लोग तो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी है इस स्मार्टफोन के लिए, पर कौन ही इस स्मार्टफोन को नाले में छोड़ेगा? फिर सियोल जिन कहता है, मुझे भी पता नहीं, लगता है स्मार्टफोन कोई दूसरी चीज़ का नाम है। जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर दूसरे लोग भी है जो मेरी तरह ही मेरी दुनिया से आया है। पर सियोल जिनह्यू कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। फिर सियोल जिनह्यू कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। तभी केली पीछे से कहती है, क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो? फिर हमें दिखाया जाता है उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आया है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि कॉल ही तो आया है, इसमें बड़ा क्या है? पर आपको अगर अच्छे से याद हो तो ये हमारी दुनिया नहीं है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो यहाँ पर तो इंटरनेट होना नामुमकिन है। फिर सियोल जिनह्यू धीरे धीरे इस फ़ोन को अपने कान के पास ले जाता है और कहता है, हेलो। तभी कोई दूसरी तरफ से कहता है, ओह थैंक गॉड, लगता है ये फ़ोन अच्छे से डिलीवर हो गया, तुम्हें यहाँ वह इम्पोर्टेंट चीज़ को खोना नहीं चाहिए। तभी केली कहती है, ये तो एक वॉइस है, ये कौन है सियोल जिनह्यू? सियोल जिनह्यू, क्या तुम ठीक हो? पर सियोल जिनह्यू बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और डरा हुआ था। फिर सियोल जिनह्यू कपे हुए आवाज़ में कहता है, तो तुम कैसे? फिर दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम अकेले ही इतने स्पेशल हो? बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हो, लगता है मुझे तुम्हें एक दिन थोड़ा विजिट तो करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये असल में ताई यून किम है जो अब अवलोन गिल्ड के लिए काम करता है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमें ताई यून किम के बारे में बताया जाता है जो हमारी मेन कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। फिर हमें सियोल जिनह्यू को दिखाया जाता है जो सोचता है एक स्मार्टफोन एक ऐसा चीज़ जो मेरे साथ इस दुनिया में आया है। पहले मुझे लगा था मैं इससे किसी दूसरे इंसान के साथ जो भी मेरे तरह इस दुनिया में आया है उसके साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगा था यह दूसरा इंसान ताई यून किम होगा। तभी ताई यून किम कहता है, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल सियोल जिनह्यू, मुझे नहीं लगा था तुम अकेले आओगे। फिर सियोल जिन पूछता है, ताई यून तुम यहाँ पर कैसे आए हो? फिर ताई यून किम कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक अकेला इंसान हो जो गॉड से मिला है? असल में वो आर्थर की बात कर रहा है। यह सुन के सियोल जिन बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। फिर ताई यून किम कहता है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सियोल जिनह्यू, मुझे लगता है हमारे हाथ में उससे भी ज़्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम्स है। सुना है तुम अपने फ़ोन के इस्तेमाल करके मेरे जैसे होने के नाटक कर रहे हो जैसा तुमने पहले भी किया था। अगर तुम लोग कन्फ्यूज हो तो मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं वो पास्ट में क्या किया है, लगता है आगे पता चलेगा, तो चलो कंटिन्यू करते हैं।
फिर सियोल जिन्यू अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है, बात ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर तायुन किम कहता है, सियोल जिन्यू, क्या इस दुनिया में भी मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा? फिर सियोल जिन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है, सॉरी। फिर तायुन किम कहता है, लगता है तुम थोड़ा सा भी नहीं बदले, तुम बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हो। फिर तायुन किम कहता है, छोड़ो भी, अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, मुझे कॉपी करना चाहते हो तो करो, ये पहली बार नहीं है तुम ऐसा कर रहे हो, पर इसके बदले प्लेयर एग्जाम में मत आना। सियोल जिन थोड़ा शौक होता है पर हिम्मत जुटा के कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। यह सुन के तो तायुन भी थोड़ा शौक होता है और कहता है, क्या बोला? फिर सियोल जिन कहता है, मैं इस टावर को क्लाइंब करूंगा। और तभी कुछ देखे तायुन की बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर सियोल जिन अपने फोन को पानी में फेंक देता है और कहता है, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बनने का कोशिश भी नहीं किया। तायुन किम कहता है, सियोल जिन्यू, तेरे जैसे एक नोबडी, तुझे क्या लगता है तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है? हाँ भाई, वो है, वो मेन कैरेक्टर है, उसके बाद प्लॉट आर्मर भी है। फिर सियोल जिन्यू कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम क्या कहते हो, मैं इस टावर को क्लाइंब करूंगा, यही मेरा आखिरी पास्ता है, मतलब आखिरी डिसीजन है। तभी तायुन किम अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है, तुम सच में बदल चुके हो सियोल जिन्यू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगा। फिर सियोल जिन्यू कहता है, रेड लाइट, क्या आर्थर ने तायुन किम को भी अपना पावर दिया है? पर तभी रान आता है और तायुन किम को रोक लेता है। फिर रान कहता है, लगता है मैं सही टाइम पे आया हूँ। सियोल जिन्यू, तुम मेंशन में वापस जाओ, केली तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही है। तभी तायुन किम कहता है, रान, यह कैरेक्टर तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी रान अपना अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है, तुमने एक सिविलियन के ऊपर अटैक करके इस विलेज के लोगों को तोड़ा है, इसलिए मैं अभी तुम्हें इसका सजा दूंगा, अबालोन। तभी तायुन की इमरान के कपड़े को आसानी से जला देता है और कहता है, माफ करना, तुम मुझे हरा नहीं सकते, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो सेकंड रैंकर डीन को बुला के लाओ। फिर हमें रान दिखाया जाता है जो कहता है, यह तो नामुमकिन है, उसने मेरे कपड़े को इतनी आसानी से कैसे जला डाला। तभी रान तायुन किम की तरफ अटैक कर देता है, पर तायुन किम आसानी से उसको डॉज कर लेता है। तभी रान सोचता है, इसने मेरे अटैक को इतने आसानी से डॉज कर लिया। फिर वो कहता है, अबालोन, इस टाइम तुम क्या करना चाहते हो? तभी तायुन किम कहता है, मैंने कहा था तुम मुझे हरा नहीं सकते। तभी रान एक अटैक करता है और कहता है, खुद को क्या 30 मर का समझते हो? फिर वो कहता है, तुम्हारी टेक्निक मुझे पहले से ही पता है, तुम कपड़े को अपने तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हो। हमें तायुन किम को दिखाया जाता है जो आसानी से उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा था, पर पर्सनली इसे देखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। पर अगर तुम्हारे ओपोनेंट तुम्हारे बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है तो ये स्किल यूजलेस है। तभी रान अपने एक अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है, मैंने कहा है खुद को 30 मार का मत समझो। फिर उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। फिर तायुन किम को दिखाया जाता है जो आसानी से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और कहता है, अपने कपड़े को कंप्रेस करके बहुत ही ज्यादा तेज से मारना बहुत अच्छा मूव है, पर इस लेवल के अटैक काफी नहीं है। तभी अचानक उसके पीछे रान आ जाता है और ये देख के तायुन किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। फिर रान उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी ठुड्डी में जो पंच मारता है, भाई मजा आ गया। फिर रान घूम के तायुन किम के मुंह पे एक बहुत ही जोर से कूनी मारता है। इस कूनी की इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा जोर का होता है और तायुन किम बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी सियोल जिन्यू कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, पर रान कहता है, रुको, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर तायुन किम को दिखाया जाता है जो कहता है, कपड़े मैनिपुलेट करने वाले एक ऐसी सिंपल स्किल को इस तरह से मास्टर करना ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। कि यही एक डिफरेंस है बिटवीन एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस प्लेयर के बीच में। तभी वो अपने फोन को कस के पकड़ता है और कहता है, चलो देखते हैं क्या ये ऐसे ही काम करता है। फिर हमें तायुन किम को दिखाया जाता है जो रान की स्किल को कॉपी कर लेता है। ये देख के रान एंड सियोल जिन्यू दोनों ही बहुत ही ज्यादा शौक होता है। फिर तायुन किम कहता है, चलो बताओ अब तुम किस तरह मार खाना चाहते हो। तभी कोई कहता है, ये सुनकर तायुन किम थोड़ा शौक होता है। तभी हमें डीन को दिखाया जाता है जो कहता है, तू क्या वही बच्चा है जिसके बारे में सभी बात कर रहा है। तभी तायुन किम कहता है, सेकंड रैंकर डीन, तुम सच में वेबटून की तरह ही लगते हो। तभी डीन कहता है, जिस तरह तुम मेरी क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है, लगता है मैं सही था। तभी तायुन किम डीन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर तायुन किम सोचता है, वो मेरे बाजू में ही बैठा था पर मुझे उसका प्रेजेंस सेंस नहीं हुआ। डीन एक मैकेनिकल स्वॉर्डमैन है, इसलिए मुझे उससे दूर ही रहना पड़ेगा। अगर वो मेरे पास आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी डीन उसके पीछे आ जाता है और कहता है, पिकाबू।
तभी तय्युन किम डीन के ऊपर अटैक करता है और उसको जकड़ लेता है। डीन कहता है ये स्किल क्या तुमने रान से परमिशन ली इसको यूज करने से पहले? फिर तय्युन किम कहता है तो क्या हुआ, मैं अगर थोड़ी देर के लिए यूज करूँ तो? ऐसा नहीं है कि मैं उसकी स्किल हमेशा के लिए ले रहा हूँ। फिर तय्युन किम सोचता है यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो मेरे बहुत ही ज्यादा पास आ गया था। अगर मैं इस तरह उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट करता हूँ तो मैं उसे हरा सकता हूँ। डीन कहता है तू बहुत ही ज्यादा बोलता है, लगता है तुझे थोड़े मार की जरूरत है। तय्युन किम सोचता है डीन वो सेकंड रैंकर है और वो नागी की तरह ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं उसे हरा दूँ तो। तभी डीन उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह के सामने अपने हाथ रख के कहता है लगता है तुझे थोड़े मार की तो जरूरत सच में है। फिर वो अपनी उंगली उसके सर पे मारता है और ये इतना जोर का लगता है तय्युन किम बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी डीन कहता है ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी तय्युन किम खड़ा होता है और कहता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और नहीं। तभी रान दूर से कहता है डीन ज्यादा मत कर देना। फिर डीन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर डीन कहता है चलो देखते हैं तुम मेरी कितनी फ्लिक झेल सकते हो। तय्युन किम कहता है अगर तुम मेरे ऊपर इस तरह अटैक करो तो ये विलेज तबाह हो जाएगा। फिर वो सोचता है जो भी हो मैं तो यहाँ पर रुकने नहीं वाला, आ जाओ डीन मुझे दिखाओ तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो। तभी डीन अपने फुल पावर अनलिश करता है और कहता है लगता है तेरा एक स्क्रू ढीला है, तू मेरे सामने मेरे विलेज के बारे में बात करता है। फिर तय्युन किम को दिखाया जाता है जो कहता है मैं तो थोड़ा भी नहीं हिल सकता। तभी कोई डीन के ऊपर अटैक करता है पर रान आके उसको डिफेंड कर लेता है। तभी डीन कहता है मैं पहले ही तुम्हें बता दूं आवालोन मैं तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। तभी आवालोन गिल्ड का मेंबर कहता है हमारे टीम लीडर ने आपको ऑफेंड किया है सर डीन, तो हमें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। तभी तय्युन किम कहता है मेरे साथ मजाक मत करो, मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। तभी वो गिल्ड मेंबर कहता है ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है वाइस गिल्ड मास्टर से। तभी वो गिल्ड मेंबर डीन को कहता है माफ करना हमारे टीम लीडर को पता नहीं है कि विलेज ऑफ एंट्री और अवालोन गिल्ड के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तभी रैन कहता है क्या तुम चाहते हो हम इस इंसिडेंट से अपना मुंह मोड़ ले जैसे अमीर लोग करते हैं जब उनके लड़के दूसरों को मार डालते हैं? तभी वो गिल्ड मेंबर कहता है नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे, हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने कहा है क्योंकि हमने पहले अटैक किया है तो इसलिए इसका प्राइस जो भी होगा हम इसे पे करेंगे। पर तुम लोग डीन की मुंह देख के कह सकते हो वो सोच रहा है घंटा पे करेगा। डीन तय्युन किम की तरफ देखता है फिर सियोल जुनियो की तरफ देखता है, फिर वो एक सांस छोड़ता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। फिर वो सियोल जुनियो को कहता है सियोल जुनियो तुमने सच में बहुत ही ज्यादा अजीब फ्रेंड्स बनाया है। फिर तय्युन किम कहता है तुम इंसान नहीं पहचानते, तुम एक दिन इस डिसीजन को रिग्रेट करोगे। पर डीन उसे कम्प्लीटली इग्नोर करता है और सियोल जुनियो के पास जाता है और उसे भी इग्नोर करके चला जाता है। फिर हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डीन का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल जुनियो एंड केली सो रहा था। तभी सियोल जुनियो उठ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है केली भी जगी हुई थी और बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। फिर हमें रान दिखाया जाता है जो अपने कपड़े को ठीक कर रहा था। तभी उसके दरवाजे में दस्तक होता है पर जब वो दरवाजा खोलता है उसके सामने सियोल जुनियो खड़ा हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रान एंड सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी सियोल जुनियो जमीन में बैठ जाता है। तभी रेन कहता है सियोल जुनियो तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम खुद को इतना ज्यादा पुश करो तो। तभी सियोल जुनियो उसको काटते हुए कहता है मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, स्ट्रांग तो केली है, मैं जब तक आपको हिट नहीं कर लेता मैं रुकने नहीं वाला। ये सुन के रेन भी थोड़ा हैरान होता है। फिर वो तैयार होता है और कहता है तो ठीक है चलो आ जाओ। तभी सियोल जुनियो रान के ऊपर अटैक करता है पर रान उसके पेट में एक जोर का घुटना मारता है। इससे सियोल जुनियो को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है पर वो अपने दांत पीस के रान के ऊपर फिर से अटैक करता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड रान एंड सियोल जुनियो की फाइटिंग के निशानों से भरा हुआ था। हमें सियोल जुनियो को दिखाया जाता है जो जमीन में था और रान उसके सामने खड़ा हुआ था। अगर आप लोग अच्छे से देखो तो आप देख सकते हो सियोल जुनियो रान को एक बार भी छू नहीं पाया, होना तो दूर की बात वो तो उसके पास भी नहीं जा पाया। तभी रेन कहता है ये सुबह का ब्रेक है, आप इतना काफी है। सियोल जुनियो मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ पर अगर तुम खुद को इस तरह पुश करो तो तुम सिर्फ फ्यूचर में अपनी बॉडी को सिर्फ बर्बाद ही करोगे। तभी सियोल जुनियो कहता है जैसा मैंने सोचा था मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं केली के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ।
तभी रेन कहता है, सियोल जिनियो, क्या तुम मेरे पास कंप्लेन करने के लिए आए हो? तभी सियोल जिनियो रोते हुए कहता है, मुझे स्ट्रांग बनना है। तभी कोई चिल्ला के कहता है, तुम बेवकूफ गधा कहीं के, चुप करो। फिर हमें दिखाया जाता है वो असल में केली थी, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। फिर सियोल जिनियो कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? अब तो सुबह हो रहा है। फिर वो कुछ देख के थोड़ा शौक होता है और कहता है, केली क्या तुम रो रही हो? फिर केली को दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और रो रही थी। फिर केली रोते हुए कहती है, असल में तो कमजोर मैं हूँ, तुम नहीं। फिर सियोल जिनियो कहता है, केली ऐसा मत कहो, तुम ये क्या कह रही हो? तभी केली चिल्ला के कहती है, अगर ये सच नहीं है तो तुम मुझे पीछे छोड़ के क्यों अकेले फाइट करने चले गए? तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, क्योंकि मैंने अपना हाथ तोड़ लिया है। फिर सियोल जिनियो केली के पास जाता है और कहता है, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हें अपने पर्सनल फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। फिर केली कहती है, तुमने तो कहा था हम दोनों एक साथ टावर चढ़ेंगे, क्या तुमने मुझसे छोट कहा था? फिर सियोल जिनियो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं लगता तुम यूजलेस हो और वीक हो, तो प्लीज रोना बंद कर दो। तभी केली चिल्ला के कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ। तभी सियोल जिनियो कहता है, पर तुम तो टसुए बहा रही हो। फिर केली चिल्ला के कहती है, चुप करो बेवकूफ, और उसके पेट में जोर का घुटना मारता है। तभी रेन हंसता है और कहता है, तुम दोनों सच में अजीब हो। फिर रेन कहता है, ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ काम करूंगा, तुम दोनों को ताकतवर बनाने के लिए मैं तुम दोनों के साथ काम करूंगा। ये सुन के केली और सियोल जिनियो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है, कोई किसी को पूछ रहा है, क्या तुमने वो सुना? फिर दूसरा कहता है, क्या? फिर हमें पेस्टिस दिखाया जाता है जो कहता है, क्या तुमने वो सुना, ये वो अवलोन गिल का न्यू मेंबर जिसके पास एक स्मार्टफोन है, मैंने सुना है वो एक कमाल का आइटम है। तभी वो लड़की कहती है, पर मैंने तो सुना है सियोल जिनियो के पास स्मार्टफोन है, क्या वो अवलोन गिल का उस मेंबर की तरह बनना चाहता था? फिर ये लड़का कहता है, लगता है इसलिए अवलोन गिल सियोल जिनियो के पास गया था और उसे पूछने के लिए कि क्यों वो अवलोन गिल का नाम इस्तेमाल कर रहा है। तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, सियोल जिनियो अवलोन गिल की टारगेट लिस्ट में आ चुका है। फिर वो हंसते हुए कहता है, छोड़ो भी, ये सिर्फ मेरा एक थ्योरी है। तभी कीना उसके तरफ देखता है। फिर वो लड़का सोचता है, हाँ, उसने मेरे साथ आई कांटेक्ट किया है, अब हम शादी करेंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, एक नुन्नू एक पुन्नू। फिर वो सोचता है, मुझे पता था ये लड़की मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है, इसलिए उसने मेरी तरफ देखा है, चलो इससे मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये सियोल जिनियो अपने आइटम के बिना कुछ भी नहीं है? ये सिर्फ अपने आइटम के वजह से ही जिंदा है। असल में तो वो कुछ नहीं, सिर्फ एक पावरलेस बेवकूफ है। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं कभी टेस्टिंग साइट पे आता भी नहीं। तभी कीना यहाँ से उठ के जाने लगती है। फिर वो कहती है, मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठूं और चिट चैट करूं। भाई का और एकदम -99। फिर वो अपने टेबल पे सर दे के मारता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है उसका नाम शोनान है। फिर हमें पेस्टिस और कीना को दिखाया जाता है जो एक साथ चल रहे थे। तभी पेस्टिस अचानक से पूछता है, क्या तुम सियोल जिनियो को लाइक करती हो? तभी कीना मुड़ के उसकी कॉलर पकड़ लेता है। फिर पेस्टिस कहता है, अरे मजाक कर रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? भाई इसके कपड़े देखो, खींच के लंबा कर लिया है। तभी कीना कहती है, बात ऐसा है, मैं उन लोगों को हेट करती हूँ जो सिचुएशन को जाने बिना ही दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बात करता है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है हम एक दूसरे के बारे में या हुआ बैठ के उल्टी सीधी बात करें। फिर पेस्टिस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, 10 दिन के अंदर ही प्लेयर टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर हमें रान, सियोल जिनियो एंड केली को दिखाया जाता है। तभी रान कहता है, ठीक है, मुझे लगता है तुम लोग अब रेडी हो, तो हम स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तभी केली को दिखाया जाता है जो कहती है, बहुत लंबा है। अरे टावर के बारे में बात कर रहा है बेवकूफ। तभी सियोल जिनियो कहता है, हाँ सही कहा, ये भी मेरी पहली बार है जब मैं इतना लंबा टावर को देख रहा हूँ। फिर रेन कहता है, पूरे विलेज में यही एक जगह है जहाँ से तुम टावर को अच्छे से देख सकते हो। फिर सियोल जिनियो पूछता है, पर अब यहाँ पर ही क्यों ट्रेनिंग करना चाहते हैं? फिर रान अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है, अगर तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करोगे तो तुम्हें समझ आएगा। फिर रान उन दोनों के सामने जमीन पे एक लाइन बना देता है। फिर वो कहता है, इस लाइन के ऊपर से आने की कोशिश करो। फिर केली कहती है, क्या हमें सिर्फ इसके ऊपर से ही जाना है? पीछे से सियोल जिनियो कहता है, केली देख के जाओ। जब केली इस लाइन के ऊपर पैर रखता है उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक झटका लगता है। फिर केली बेहोश हो जाती है। फिर रेन कहता है, अब सियोल जिनियो इसके ऊपर से आने की कोशिश करो।
सियोल जिन्हो पहले थोड़ा घबरा जाता है, पर वो अपनी हिम्मत जुटा के इसके ऊपर पैर रखता है। फिर उसे भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक झटका लगता है। फिर वो सोचता है ये फीलिंग ये तो उस टाइम की है जब नागी ने मुझे काट डाली थी। अगर आपको याद नहीं है, ये असल में सेकंड चैप्टर की बात कर रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। फिर सियोल जिन्हो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से हाफ रहा था। तभी सियोल जिन्हो पूछता है, सर रान, ये जगह क्या? तभी रान कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, जो लाइन तुमने क्रॉस किया है वो असल में टावर ऑफ टेरेनियम का डोमेन है। ये जगह टावर के अंदर का नहीं है, पर टावर के इन्फ्लुएंस इसके आसपास है, इसलिए लोग इसे द डोमेन ऑफ टावर कहते हैं। रान इन दोनों को टावर के डोमेन में अंदर घुसाया है क्योंकि रान चाहता है ये दोनों टावर के डोमेन के प्रेशर के अंदर एडजस्ट हो जाए। फिर रान कहता है, टावर और टावर के डोमेन के अंदर डेथ का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। अगर तुम टावर के अंदर और इस टावर के डोमेन के अंदर मर जाओ तो तुम्हें एक प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर सियोल जिन्हो पूछता है, कैसा प्राइस? फिर रान कहता है, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, पर तुम अपनी मेमोरी का एक स्मॉल अमाउंट खो दोगे। ये सुन के सियोल जिन्हो केली रान की तरफ अजीब तरीके से देखता है। केली कहता है, क्या इतना ही? सियोल जिन्हो कहता है, लगता तो ऐसा ही है, मुझे तो लगा था मुझे एक उंगली खोना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं कौन सा उंगली के बारे में बात कर रहा हूँ? फिर रैन कहता है, सभी इस तरह ही रिएक्ट करता है। सबको लगता है अगर तुम मरने से अच्छा अपनी मेमोरी का एक स्मॉल पार्ट लॉस कर दो तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, पर अगर तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करो तो तुम्हें पता चलेगा। फिर सियोल जिन्हो पूछता है, अच्छा वहाँ पर नीचे क्या है? जब वो नीचे देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि नीचे बहुत ही सारे लाल आंखें थे। फिर रैन कहता है, ये है फॉरेस्ट ऑफ डिफीटेड, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह इस कॉन्सिक्वेंसेस को मजाक में लेकर टावर में चढ़े थे। तभी रान एक अटैक प्रिपेयर करता है और इन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, वो लोग ही तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं, जाओ तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। फिर रैन ज़मीन में अटैक करके ज़मीन तोड़ देता है और इन दोनों को नीचे फेंक देता है। फिर रैन कहता है, मैंने अपने कपड़े इस जंगल के अंदर छुपा दिया है, अगर तुम इन कपड़ों को ढूंढ सको तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। फिर सियोल जिन्हो को दिखाया जाता है जो नीचे एक धमाके के साथ गिरता है। रान सोचता है, सियोल जिन्हो केली, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे तरफ मुझसे मदद मांगा है तो मैं तुम दोनों को 3 दिन के अंदर एडवांस क्लास में पहुंचा दूंगा। अगर तुम दोनों इस डिफ़िकल्टी को पार नहीं कर सकते तो तुम्हें गिव अप करना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही प्लेयर्स हैं जो ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। असल में मैं नानी के घर आया हूँ, वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, इसलिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है ये वीडियो अपलोड करने में। माफ़ करना अगर तुम लोग वेट कर रहे थे तो, और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है। और मुझे रिकमेंड करना मानवा के लिए, मैं ज़रूर तुम्हारे मानवा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एवरीवन, थैंक यू एंड पीस।